नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विमल। आपको पता ही है कि मेरे साथ क्या क्या चल रहा है। बस इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि इतना प्यार, इतना अपनापन, कहते हैं ना कि जनता से ही बहुमत बनते हैं और उसी बहुमत से सरकार बनती है और उसी सरकार से हमारा देश चलता है। आज मैंने काला चश्मा इसलिए पहना है दोस्तों, अब जब तक अपराधी को उसके किए की सज़ा नहीं होगी, मैं ये काला चश्मा नहीं उतारूँगा। आपने बहुत देखा होगा कि लोग काली पट्टी बाँधते हैं बाहों में, कमर में, लेकिन दवाइयाँ खाकर मेरा जो सर दर्द हो रहा है और जो आँखों में एक अंधेरापन आ रहा है, चक्कर आ रहे हैं, क्योंकि हड्डियों की चोट है और उसमें पावरफुल जो दवाई है मेरे पास, वो खाने के बाद मैं मतलब आँखों से आंसू, पानी बहना और मतलब प्रतिरोध क्षमता इतनी, वो मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ कि क्या चीज़ें हो रही हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात दोस्तों, कल का जो वीडियो था, क्योंकि मैं जनता से जुड़ा हूँ, जनता के मुद्दे उठाता हूँ, उठाता रहूँगा जब तक ज़िंदा हूँ। कल के वीडियो ने जो असर डाला तो उसके बारे में आपको मैंने बातें बतानी है। आज मैं वड्डा चौकी में गया, मुझे बुलाया गया, मुझसे पूछा गया कि क्या केस था, क्या नहीं था। तो मैंने वो सारी डिटेल उनके सम्मुख पेश करी। मैंने अपना एक्सरा दिखाया, मैंने अपना बयान दिया। मुझसे कहा कि एक आध दिन में हम आपको अपने सम्मुख बुलाएंगे और आपकी दुकान में जाएंगे जहाँ ये चीज़ आपके साथ हुई, जो ये हादसे आपके साथ हुए, हम आपके साथ आएंगे। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वड्डा चौकी प्रभारी को, और साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी उत्तराखंड मित्र पुलिस को कि क्विक एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन थोड़ी सी शिकायत ये है कि आज 21 तारीख की घटना ये है और आज लगभग 11 से 12 दिन हो चुके हैं। आज मेरा जो खर्चा हो गया, जो मेरा इलाज चल रहा है, जो बच्चों की पढ़ाई है, उनका नाश्ता है, घर का खाना है, घर की विधवा बूढ़ी माँ है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए जो मेरी जमा पूंजी थी वो खर्च हो चुकी है। तो मैंने सर से यही कहा कि सर, कानून आखिर इतना अंधा क्यों है कि मेरे को आज मार खाए हुए, बिस्तर पे लेटे हुए, काम नहीं करे हुए 12 से 13 दिन हो गए हैं, और तब भी मेरी सुध-बुध लेने के लिए कोई ऐसा नहीं आया मेरे सम्मुख कि कहे कि यार भाई ठीक है ना, अपराधी को भी पकड़ेंगे, दवाई इलाज का खर्चा भी उठाएगा। तो ये थोड़ी चीज़ें मेरे को ऑफर्ट लगी। साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे संविधान में, हमारे भारत के संविधान में ये चीज़ भी लिखी है कि एक आम आदमी को अपनी आवाज़ उठाने का हक है, राइट्स हैं उसके पास। तो ऐसे ही हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। उसमें से एक है अनुच्छेद 19(1)(a), यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, भारत के संविधान ने, भारत के कानून ने प्राप्त किया है। तो इसी के आधार पर जब मैं जनता के मुद्दे उठाता हूँ, जनता तक पहुँचाता हूँ, आपने मेरे वीडियो देखे, आपने मेरे को इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया, तो मुझे पूरा अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मुताबिक मैं सारी जनता की चीज़ें जनता तक पहुंचाऊं। ये अधिकार मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि भारत के संविधान ने दिया है। 19(1)(a) के आधार पर मैं जनता की बातें जनता के सम्मुख हमेशा रखता रहता हूँ। तो इसमें गलत क्या है? अब आती है बात दोस्तों कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि मैं हमारे वड्डा रामलीला मैदान में धरना प्रदर्शन करूंगा। तो उस वीडियो के माध्यम से ही शायद प्रशासन तक ये आवाज़ गई और उनका मुझे कॉल आया रात को। उन्होंने कहा कि आप कल सुबह आइए। तो मैं आज सुबह ही उनके सम्मुख पेश हुआ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भैया आप अपनी जांच रिपोर्ट, आप अपना एक्सरा, आप अपनी चोटों की चीज़ें, जो भी मतलब आपने रिपोर्टिंग की है, जो भी चीज़ें आपके पास हैं वो हमें दिखाइए। तो मैंने वो चीज़ें सारी उनको दिखाई और दिखाने के बाद उन्होंने मुझसे ये कहा कि जो रिकॉर्डिंग है वो भी आप हमारे पास लाइए। तो मैंने उनको एक चिप दी और चिप में सारी की सारी वीडियो रिकॉर्ड है, अवेलेबल है। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि जिस फ़ोन से ये वीडियो बनाई थी वो फ़ोन भी आप मेरे पास लाइए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो फ़ोन भी मैं ले आऊँगा। तो कल मुझे उन्होंने बुला रखा है 1 तारीख को। 1 मई को मैं फिर अगेन वड्डा चौकी में जाऊंगा और उनको
वो सारी रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा जिस पर मुझ में अत्याचार हुए हैं, जिस पर मुझे मार पड़ी है। दोस्तों ये सिर्फ मेरा ही केस नहीं है, अभी तो ये सब लोगों का केस है। अगर मैं आज आवाज़ नहीं उठाऊंगा तो कल कोई भी व्यक्ति बनियास लेके, बनकट्टा लेके, आंसी लेके, कुछ भी लेके किसी को भी काट सकता है। तो ये गोरखा राज तो है नहीं, जंगल राज तो है नहीं, और ये काला चश्मा मैं उसी दिन निकालूंगा जिस दिन उस अपराधी को जेल होगी। ये मैंने प्रण कर लिया है। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आप लोग मेरे सपोर्ट में हैं तो मैं हूं। अगर मेरा केस कहीं पर मुझे लगता है कि ढीला किया जा रहा है या ढीला हो रहा है, तो संगठन बहुत हैं, बहुत लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि मैं जब तक मैं अपराधी को जेल जाते हुए नहीं देखूँगा, मैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, फास्ट ट्रायल कोर्ट, हर जगह अपना केस ऐड करूँगा। ये भी कहूँगा अगर मुझ में इस बीच अटैक होता है तो सारी की सारी जिम्मेदारी इन दो भाइयों की होगी। एक भाई मुझे मारने आता है और दूसरा भाई अपने भाई का सपोर्ट करने आता है। अगर मेरी फैमिली मेम्बर में किसी को कुछ होता है या मुझ में कुछ अटैक होता है तो इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी इन दो भाइयों की होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी आपको देनी थी। बाकी मैं आपको जो भी चीज़ें कल होंगी 1 मई को मेरे साथ, वो भी दिखाऊंगा। धन्यवाद।